जिंदगी में कामयाब होना। ओके ठीक है, लाइए दे दीजिए। चलिए, और कोई क्यों आए हैं? तो सक्सेस सक्सेस क्या चाहते हो? सक्सेस क्या देखने के लिए आपको? हमारे लिए डेफिनेशन ये है तो सक्सेस का कि जब हम कोई भी मार्केट में जाए सामान खरीदने के लिए तो हमें टैग देखना ना पड़े, प्राइस टैग ना देखना पड़े, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चीजें खरीदे। और कोई बताना चाहेगा सर? सर सफल होने के लिए आए हैं और सबसे पहली चीज़ वो पूरी चीज़ जो हमारी फैमिली की जरूरत हो मिल सके। ओके जी सर, जल्दी। तो लीव एंड किसी का लीव है। ओके, इकोनॉमिक फ्रीडम इकोनॉमिक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सर आए हैं। सर आप बताना चाहेंगे? फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम। और कोई यहाँ से कोई बताना चाहेगा? बताएं जी। आपके जर्नी के बारे में आप क्या करती थी ना वो हमने करना। चलिए ग्रेट, एक बार जोरदार तालियां। मैम ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग देना है। चलिए, थैंक यू सो मच। और कोई फीमेल यहाँ से बता दीजिए बेटे को। कुछ नया करना है अपने लिए और अपने जो मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए। अपने लिए कुछ नहीं करना, जो इनकी टीम में ज्वाइन है लोग उनके लिए कुछ करना है। सर आप? सबसे पहले कहूँगा कि अपने जीवन को जीने के लिए सुरक्षित ढंग से और बेहतरीन ढंग से काम चलाने के लिए इसमें आए। ग्रेट। और कोई लास्ट बताइए सर, जल्दी फास्ट। सिक्योरिटी। सर ये गेट ओपन कर दो, थोड़ा सा सफोकेशन दीजिए। चलिए दोस्तों, हर इंसान यहाँ पर आया है अलग अलग रीजन से, जिंदगी में कुछ पाने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो चीज आपको कैसे मिलेगी? क्या ऐसी चीज है जो आपको वो चीज पास दिला सकती है? कोई बताना चाहेगा मुझे? कौन सी ऐसी चीज है? मेहनत। ओके, और कोई? ट्रेनिंग। और भूख। ओके, जुनून होना चाहिए। ग्रेट जी सर। टारगेट। वाओ। पेशेंस, सबर। और कोई? लक्ष्य, माइंड फोकस होना चाहिए। और कोई? गोल होना चाहिए। पीछे से माइंड सेट। दोस्तों एक चीज, आप सब लोग बहुत अपनी जगह बहुत अच्छे हो, ये सारे एलिमेंट हैं आपकी सक्सेस तक पहुंचने के लिए। आपका हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क, आपका पेशेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो एक चीज जो आपको कामयाबी दिलाएगी दोस्तों, वो एक चीज पता है क्या है? एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं बड़े बड़े सेमिनार करने जाता हूँ, एक छोटी सी कहानी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखा देती है। एक व्यक्ति हुए मित्र सुकरात बहुत ज्ञान माइंडेड पर्सन, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी। उनके पास एक व्यक्ति आया कि महाराज मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूँ, मैं नाम चाहता हूँ, इज्जत चाहता हूँ, शोहरत चाहता हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ, कोई सीक्रेट बताओ, कोई रहस्य बताओ, मैं अपने सारे सपने पूरे कर लूँ, अपने टारगेट पे पहुंच जाऊँ। तुम्हारे सुकरात जी बोलते ठीक है, कल नदी के पास आना और उस नदी के पास मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा, जिस रहस्य को जानने के बाद आप जिंदगी के अंदर कामयाब व्यक्ति बन जाओ। वो व्यक्ति यही बात सोच के सोता है क्या बात होगी जो सुबह बुलाया है। नदी के पास जाता है सुबह और सुकरात उससे बोलते जैसा मैं आपको बोलूं बेटा वैसा करना। सुकरात जी बोलते हैं आंखें बंद करो, पानी के अंदर चले जाओ, जब तक मैं ना बोलूं पानी से निकलना नहीं है। वो व्यक्ति वही काम करता है, पानी टखनों तक आता है, घुटनों तक आता है, कमर तक आता है, कंधों तक आता है। सुकरात को देखता है, सुकरात को बोलता है सर क्या करना है? सुकरात बोलता है सांसें रोको और पानी के अंदर बैठ जाओ और जब तक नहीं निकलना जब तक तुम्हें मैं ना बोलूं। माय डियर फ्रेंड, वो यही काम करता है, पानी के अंदर बैठता है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड बाहर निकलने की कोशिश करता है। सुकरात जी आते हैं, उसके कंधों पे हाथ रखते हैं, पानी के अंदर रुकाते हैं। 5 सेकंड वो और निकलने की कोशिश करता है, जितनी उसके अंदर जान होती है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन निकाल। सुकरात जी को लगता है अगर मैंने इसको अब नहीं निकाला तो निकल ले गए।
सुकरात जी बाहर निकालते हैं। वो गुस्से के अंदर सुकरात जी को देखकर बोलता है, महाराज मैंने आपकी जिंदगी के अंदर कामयाबी का रहस्य मांगा था, तो वो भी इस दुनिया में, उस दुनिया में नहीं। क्या कर रहे हो आप? तो सुकरात जी पता क्या बोलते हैं, बेटा नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, जो तेरे सपने हैं वो सारे सपने पूरे होंगे। इस चीज के माध्यम से मैंने तुझे एक चीज बताई है, एक बात बता, पानी के अंदर तुझे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? वो बोलता है, महाराज पानी के अंदर मुझे सबसे ज्यादा हवा की सांस की जरूरत थी। सुकरात जी बोलते अगर नहीं मिलती तो क्या होता? वो व्यक्ति बोलता है, महाराज मैं मर जाए। सुकरात जी बोलते हैं, नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, किसी भी फील्ड में जो तेरे सपने हो सारे सपने पूरे होंगे। जिस दिन तेरे जीवन के अंदर तुझे जैसे पानी के अंदर हवा की सांस की जरूरत थी, जिस दिन तेरे लक्ष्य की जरूरत हो गई, भूख हो गई, प्यास हो गई, तड़प हो गई, उस दिन मेरे बेटे तुझे जीवन में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। मोरल ऑफ द स्टोरी, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आज यहाँ बैठे हैं और बहुत लोगों को देखा कि यार कोई ऑडी चला रहा है, कोई 2 लाख रुपए की इनकम पे, कोई 5 लाख की इनकम पे, कोई 2000, कोई 10,000। वो लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं? इवन वेस्टीज में नहीं, किसी भी फील्ड में। वन थिंग, वो है भूख, एम्बिशियस है वो लोग। हम में से बहुत सारे लोग सपने पूरे करना चाहते हैं, बट माइंड है सपने पूरे, पता है क्यों? क्योंकि भूख नहीं है। We are not giving our 100%, हम अपना 100% नहीं दे रहे। हम लोगों के सपने हैं, बट माय डियर फ्रेंड, वो सपने खोखले हैं। वो सपने क्यों खोखले? आप जब इस बिजनेस के अंदर आते हो, आने के बाद आपको रिजेक्शन मिलती है, आपको बोला जाता है कि आप पास प्रमोट करो, आप ऑलरेडी इवेंट को प्रमोट करो, आप मीटिंग में आइए, आप CNT मीटिंग करो, सक्सेस सेमिनार करो, आप इन्विटेशन सीखो, फॉलोअप सीखो। एक तरफ आपके सपने होते और एक तरफ आपके बहाने होते। सपने छोटे पड़ जाते, बहाने बड़े हो जाते। हमें पता है कि हमें कामयाबी इवेंट को प्रमोट करके मिलेगी, हमें कामयाबी इन चीजों को सीख के मिलेगी, हमें कामयाबी फोकस करके मिलेगी, SCM में जाके मिलेगी। हमें कामयाबी जो हमारी अपलाइन हमें बता रही है, उन चीजों को करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, द प्रॉब्लम इज हम वो भूख, वो तड़प नहीं, वो भूख, वो तड़प, वो बर्निंग डिजायर नहीं है, वो आग नहीं है अंदर। कामयाबी चाहते हैं, बट हमारे उसके लिए कीमत नहीं चुकाना चाहते। जिंदगी बदलना चाहते हैं, बट उसके लिए कीमत पड़ोस चुकाएगा, अपलाइन चुकाएगा, डाउनलाइन चुकाएगा। आपकी अपलाइन बोलती है कि सर आप पास प्रमोट करो, आप अर्ली बर्ड टिकट लो। क्या होता है? हम अर्ली बर्ड टिकट को प्रमोट ही नहीं करते, जबकि आपके अपलाइन ने एक चीज बता दी है, इस बिजनेस के अंदर कामयाबी का सीक्रेट अगर कोई है तो वो है इवेंट प्रमोशन। जिस इंसान के जितने ज्यादा लोग इवेंट में आएंगे, उसका उतना बड़ा वॉल्यूम होगा, जिसका जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उसका उतना बड़ा चेक होगा, जिसका जितना बड़ा चेक होगा वो अपने सपनों को पूरा कहां से? अर्ली बर्ड टिकट, इवेंट प्रमोशन, बर्निंग डिजायर होना चाहिए कामयाबी के लिए, सेक्रीफाइस होना चाहिए। बट माय डियर फ्रेंड, हमारे जो सपने हैं ना, वो खोखले में आपको इस कहानी के माध्यम से बताएं। एक डॉग लवर होता है, पेट लवर, वो बहुत प्यार करता है जानवरों को। एक आवाज, मॉर्निंग वॉक पे जाते एक आवाज उसे सुनाई देती है, जिस आवाज के अंदर एक डॉगी की, बच्चे की आवाज होती है जो बहुत ज्यादा क्राई करता है, रो रहा होता है। और जब उस आवाज को सुनने के बाद उस आवाज के पास जाता है तो देखता है एक बच्चा डॉगी का बैठा है, जिसके आसपास खून निकल रहा है, और पता लगता है वो कील पर बैठा है, जिसकी वजह से कील उसको चुभ रही है, उसको दर्द हो रहा है। और उसी डॉगी के बच्चे के सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है, और वो बुजुर्ग व्यक्ति जब बैठता है तो गुस्से में बोलता है कि सर आपकी इतनी उम्र है, आप इस बच्चे की मदद नहीं कर सकते, इस डॉगी के बच्चे की। तो बुजुर्ग व्यक्ति बड़ा अच्छा आंसर देते कि मैं इसकी मदद क्यों करूं, मैं इसकी मदद क्यों करूं? क्या आपके अंदर मानवता नहीं है? कहते नहीं है। इसको, डॉगी के बच्चे को पता है ये कील पर बैठा है, इसको दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है, लेकिन तब भी ये रो रहा है।
अभी इसको दर्द उतना नहीं हो रहा, उतना खून नहीं निकल रहा, इतनी कील नहीं चुभ रही कि उठ के दौड़ना चलना स्टार्ट कर दे। माइंड डिफरेंस है। इसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, हम भी दर्द में हैं, बट मीठे मीठे दर्द हो गए तो कामयाब, ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ऊपर वाला देख आने को तो कूद है कमाने को। ड्रीम नहीं है, नेसेसिटी है, सिर्फ जरूरतें हैं। आप देख लो, जिस इंसान के सपने होते हैं माइंड एपेन, वो सपनों को पूरा करने के लिए, जिसके सच में सपने होते हैं, बर्निंग डिजायर होती है, वो गोल सेट करता है, उस गोल को पाने के लिए अपना दिन रात दिन उस गोल को अचीव करने के लिए लगा देता है। आपके क्लाइंट ने बोला कि सर ग्राउंड डायरेक्टर का स्ट्रक्चर ये है, इतना पीवी चाहिए 1 लाख रुपए के लिए, और आपको काबिल बनना है, इवेंट में आना है, पास प्रमोशन करना है, ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग इंडिपेंडेंट बनना है। बट वाई अगर हम कंफर्ट जोन में, हमें गर्मी लगती है, मीटिंग करने नहीं जाते, हम पास प्रमोट नहीं करते, अपलाइन से अच्छे से बात नहीं करते, अपलाइन की बुराई करते, डाउनलाइन से डाउनलाइन की बुराई करते, अपलाइन से डाउनलाइन की बुराई करते, क्रॉस लेग से अपलाइन की भी बुराई करते, क्रॉस अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं देते। वो सारे काम हम करते हैं जो हमें इस बिजनेस के अंदर नहीं करने। लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शन ले लेते हैं, लाइफ में डिस्ट्रैक्शन ले लेते हैं जो हमारे सपनों को पाने से हमें रोकती है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो तो जस्ट फोकस ऑन योर टारगेट, सेट योर गोल। अगर आपको अपनी जिंदगी हिट करनी है तो अपने ईयर्स को, कहा जाता है अगर आपको अपना वीकेंड हिट करना है तो अपने वीक डेज को प्लान करो। अगर आपको 2 साल के अंदर जो टारगेट अचीव करना है, 1 साल के अंदर जो टारगेट अचीव करना है, उसको महीनों को डिवाइड करो कि आप कल कहाँ होंगे, कल कौन कितना बिजनेस निकालोगे, आप 1 महीने के अंदर क्या लेवल होगा, 6 महीने में क्या लेवल होगा, 1 साल में क्या लेवल होगा, और हर महीने की प्लानिंग बनती है डेली के छोटे छोटे एफर्ट्स। द प्रॉब्लम इज हम प्लानिंग नहीं करते। और एक लाइन लिखी गई है दोस्तों, एक लाइन लिखी गई है दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। 3 स्टेज होते हैं वेस्टीज के अंदर। नंबर 1 स्टेज, जो बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो स्टेज 1 में होते हैं, जिसको बोला जाता है स्टेज ऑफ रिजेक्शन, या स्टेज ऑफ लर्निंग, या स्टेज ऑफ स्ट्रगलिंग। 98% लोग माइंड डिफरेंट इस बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, वो क्विट कर देते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं, जब हम इस बिजनेस के अंदर आए तो माइंड डिफरेंट हमें नॉलेज नहीं है, विश्वास नहीं है, बिजनेस को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है अपलाइन को लेके, कंपनी को लेके, पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है जो पैसा आपको कॉन्फिडेंस देता है। हमें 10 लोगों को मीटिंग दिखाते हैं, 10 में से 10 लोगों ने मना कर दिया, हमारा मोटिवेशन डिमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाए। मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आई, उस नेगेटिव न्यूज को लेके हम बैठ जाते हैं और हम अपने बिजनेस से, अपने टारगेट से हट जाते हैं। कोई फेलियर अगर आपको एक बिजनेस के अंदर मिल गया और उसने बोला मैंने 2 साल व्यतीत करा, मैं कामयाब नहीं हुआ, तो हमारा इंटेंशन, हमारा माइंडसेट वो हमें इंस्पायर कर देगा। आप किसी भी फील्ड में जाओ, माइंड डिपेंड, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप सक्सेसफुल डॉक्टर को देखेंगे, अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो किसी सक्सेसफुल यूट्यूबर को देखेंगे, अगर आपको बॉलीवुड में जाना है तो किसी अच्छे एक्टर को देखोगे, आपको सिंगिंग में जाना है तो किसी आप फेलियर को नहीं देखोगे। बट माय डियर, द प्रॉब्लम इज हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वेस्टीज के अंदर उन लोगों को ज्यादा देते हैं, वो लोग हम पे ज्यादा प्रभाव डालते हैं जो कामयाब, क्योंकि हम जो अट्रैक्ट करते हैं वो नाकामयाबी अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया दोस्तों, तो मैंने एक ही चीज सोच ली, कोई काम करे या ना करे, मेरी अपलाइन कंपनी में रहे या ना रहे, मेरी डाउनलाइन कंपनी में रहे या ना रहे, मेरी क्रॉस लेग कंपनी में रहे या ना रहे, सपने मेरे हैं, कंपनी मुझे मिल गई है, अब मैं सपने पूरे करके मैं तो वेस्टीज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनूंगा, उनके साथ भी उनके बाद। हमने से क्या होता है सर, आपको पता नहीं, उस टीम के वो बंदा छोड़ के चला गया, उस टीम का वो बंदा, सर एक कंपनी आई है, क्या कंपनी है, मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने इस बिजनेस
को स्टार्ट किया था, मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स आए, सर आप हमारी कंपनी में आ जाओ, आप 6 लाख की कंपनी हमारी 4 3, कोई कहने लगे सर हमारी 2 लाख की कंपनी है, कोई कहने लगे सर हमारी 1 लाख की है, कोई कहने लगे हमारी जंगली है, टाइम ही नहीं है हमारी कंपनी। तो माय डियर इट इज अ डिस्ट्रैक्शन। ये क्या है? ये क्या है? ये डिस्ट्रैक्शन। जब भी आप अपने सपनों को पूरा करने के रास्ते में जाओगे तो माय डियर डिस्ट्रैक्शन आएगी, अलग अलग रूप में आएगी। स्टेज 1 वो होता है जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हो, आपके सामने डिस्ट्रैक्शन आती है, आपके सामने रिजेक्शन आती है और आप इस बिजनेस को कहते हो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो रहा। आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो और आप इस बिजनेस को छोड़ देते हो। ऐसे लोगों को बोला जाता है इस बिजनेस के अंदर फूल, फ्लावर नहीं, ये दूसरा फूल है, राइट? आप मुझे बताइए दोस्तों, जब आपको रिजेक्शन मिलती है, क्या आपको नहीं लगता दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए या जिन लोगों ने कुछ अलग हटके किया उनको रिजेक्शन मिली होगी? KFC का नाम आप जानते हो? KFC को लगभग 1000 से ज्यादा बार उसको रिजेक्शन मिली। कितने कामयाब लोग हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में मैं पढ़ रहा था, मैं सुन रहा था दोस्तों। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे एक्टर है जिनको लगभग कई वर्ष सफलता नहीं मिली, कई साल उन्होंने स्ट्रगल किया। लोग उन्हें बोला करते थे दिखने में एक्टर नहीं है, तेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस इंसान ने अपने अंदर माना कि मैं एक दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम बनाऊंगा, एक्टिंग करूंगा, मूवीज लेकर आऊंगा। लोग मजाक बनाते थे, मम्मी को कॉल करके बोला करते थे कि मम्मी मैं कई वर्षों से मेहनत कर रहा हूं, सफलता नहीं मिल रही। उनकी माँ जवाब देती थी कि बेटा घबराना मत, कभी कभार कुछ चीज आपके हाथ में होती, कुछ चीज नहीं होती। और एक टाइम पे कूड़ा भी, इतने टाइम पे कूड़ा भी अपनी जगह बदल लेता है। घबरा मत, बस काम करता रहे, मेहनत कर। और माय डियर फ्रेंड, आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? कितने कामयाब लोग हुए, उन लोगों की लाइफ में रिजेक्शन मिली है, बट हमारी लाइफ में कोई रिजेक्शन, टीम बनती है टूट जाती, रिप्रेजेंटिंग नहीं करती, इवेंट में लोग नहीं आते, मीटिंग करते लोग ज्वाइन नहीं करते, तो माय डियर फ्रेंड हम इस बिजनेस से हट जाते हैं। आप कामयाबी कैसे मिलेगी? पहाड़ पे चढ़ना है तो माय डियर फ्रेंड पहाड़ का होना जरूरी है। और हम इस बिजनेस के अंदर क्या करते हैं? क्विट। और एक लाइन बोली जाती है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। विनर्स never quit and quitters never win। बट हम में से ज्यादा लोग a good life is the biggest enemy of great life, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। 50,000 रुपए आ रहे हैं ना अपने काम से, ठीक है, जॉब चल रही है ना 40,000 रुपए की, क्या दिक्कत है एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की? इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मम्मी पापा पढ़ाई के लिए पैसा दे तो रहे, 20,000 रुपए की नौकरी लगे तो ठीक, नहीं तो क्या दिक्कत है? A good life is the biggest enemy of great life। एक लाइन बोली जाती है कि अगर हमारी जिंदगी कंफर्ट जोन में है, हमें अपनी लिमिट कुछ करके कुछ पा हम सकते हैं, अगर हम वो नहीं कर रहे तो याद रखना दोस्तों, आप ग्रेट लाइफ कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। अपने आप को पुश करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत तेज गर्मी लग रही है, वो सोच रहे कब निकले और कब मैं छूमंतर हूं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सीरियस सिंसियरिटी के साथ इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सीख रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। मैं हमेशा जब भी मैं ट्रेनिंग में जाता हूं, मैं एक चीज बोला करता था कि इस मीटिंग को, इस बिजनेस को 3 से 4 साल कर लो। मेरे दोस्त अपनी टीम से मैं बोला करता था, टीम को कॉलिंग में बोला करता था, आज लोग मना करते हैं, आज रुकना मत, थकना मत। लोग मना करते हैं, मना करने दो, पागल बोलते तो पागल बोलने दो। आने वाले 3 साल बाद बाय गॉड की कसम हम सभी लोग मौज लेंगे, रोज लेंगे, नहीं मिली तो खोज लेंगे। मैं बोला करता था लोगों से, एंड माय डियर फ्रेंड, जो लोग रुके वो मौज ले रहे, जो लोग रुके वो मौज ले रहे, जो नहीं रुके वो कुछ और खोज ले रहे। यस या नो?
माय डियर फ्रेंड, सेकंड स्टेज जो होता है वो स्टेज आता है अपोजिशन। यानी कि जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हो, लोगों के मना करने के बाद भी आप नहीं रुकते, आप काम करते हो, आपका माइंड सेट हो जाता है, आपको विश्वास आ जाता है कि कामयाबी मिलेगी, बट कामयाबी बड़ी नहीं है। आप सेलिंग फेज में हो, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए आप कमा रहे हो, आपका सपना था 1,00,000, 2 लाख रुपए कमाने का, लोग आपके गिरने का इंतजार करते हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड बनने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, अपनी जिम्मेदारी क्विट कर देते हैं, यार मेरा मेंटेन नहीं हो रहा, मुझे 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। आपने कभी देखा जब आप किसी हाईवे पे सफर करते हो, हाईवे पे मान लो आप ताज हाईवे पे सफर कर रहे हो, मैं दिल्ली से आ रहा था अपनी कार ड्राइव करके, तो मैंने एक चीज देखी, जब मैं देखा आगरा 190 किलोमीटर, उस पर क्या लिखा था, दूरी लिखी थी, क्या उस पर टाइम लिखा था? टाइम किसके हाथ में था? मेरे। टाइम किसके हाथ में होता है? मेरे। वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए टाइम किसके हाथ में? मेरे। जितना सीखोगे उतना जीतोगे, कम सीखोगे, कम सीरियस लोगे, कम एफर्ट लगाओगे, इट इज डिपेंड ऑन, आप पे डिपेंड करता है। बट हम में से बहुत सारे लोग माइंड अपना 100% नहीं देते, और जो 100% देते हैं वो लोग आज आगे रहते हैं, वो लोग आज लग्जरी कार ड्राइव कर रहे हैं, वो लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं जो वो जीना चाहते हैं। मैं इतना इंस्पायर होता हूँ, सुरभि मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां। पूरी कम्युनिटी के अंदर मैम से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। मैं अपनी टीम के अंदर गौरव सर, सुरभि मैम के एग्जाम्पल दिया करता था। बीइंग अ गर्ल, अगर मैम 4 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच सकती है माय डियर फ्रेंड, तो आप में से हर एक व्यक्ति 4 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच सकता है, हर एक व्यक्ति पहुंच सकता है। बट जो कीमत मैम ने चुकाई है वो कीमत आपने चुकानी पड़ेगी। जो हार्डवर्क मैम ने किया है वो हार्डवर्क आपने, मैम ने 6 साल में किया, 6 महीने में उतना हार्डवर्क कर लो, उस लेवल पे पहुंच जाओगे, और आप तो स्पीड में पहुंचोगे। अब तो क्योंकि पहले सुरभि मैम को ज्यादा कोई नहीं जानता था, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान, पूरी वेस्टीज इंटरनेशनल, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग आज सुरभि मैम को जानता है। यस या नो? यस या नो? पहले आपके पास चेक नहीं था, लेकिन आज आपके पास आपकी अप्लाई का चेक दुनिया को दिखाने के लिए है। यस या नो? आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट है, बट माइंड में वही चीज ना, बात दिल पर लगनी चाहिए, नहीं लगती। आप मुझे बताओ ना, आप कोई सा बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करोगे, प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेकर आओगे, प्रमोट करोगे, कॉम्पिटिटर से बचाओगे, बहुत सारी चीजें होंगी। ये से नो करते हैं नहीं करते? ये से नो? वेस्टीज आपसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट हमारे हैं, आपको क्या करना है? जस्ट प्रमोशन करना है, जस्ट प्रमोट करना है, उसमें हार्डवर्क करना है, इसको सीखना है। बट वो काम भी हमें माइंड में मुश्किल, पता है कि क्योंकि बात दिल पर, वो बर्निंग डिजायर नहीं है, वो रीजन नहीं है जिंदगी में आगे बढ़ने का। बहुत सारे हम लोग से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास, मैं आपको बताऊं, मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बोला करते थे, सर एक छोटी सी बात, सर घर के अंदर वॉशिंग मशीन नहीं है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी मॉम कपड़े हाथ से धोती है ना, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं बस इसलिए करना चाहता हूँ पढ़ाई करते करते पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, और अपनी मॉम को, एक 12वीं क्लास का बच्चा अपनी मॉम को वॉशिंग मशीन गिफ्ट कर पाऊँ। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला अपनी टीम में जिसको मैंने प्रेजेंटेशन दिखाई, क्या करते हो? कैसा? फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरे पापा साइकिल से जाते काम कर रहे हैं, 20 साल से साइकिल पे जा रहे हैं, अभी तक बाइक नहीं आ पाई, और हम किराए के घर पे रहते हैं, और हमें पता है हमारे घर की कंडीशन क्या है। मैं वैसे इसलिए करना चाहता हूँ, एक रीजन कि किराए का घर हटा ले और पापा को एक बाइक दिला ले, और पापा से बोलना कि पापा आपने बहुत गंदे काम, अब आपने काम नहीं किया। लोगों के अलग अलग रीजन, और जिसके पास रीजन होता है माय डिफरेंट, उसी के पास विजन होता है। जिसके पास रीजन होता है उसी के पास रीजन होता है, बट हम दिल पे बात नहीं लगती। 30,000, 40,000, 50,000 रुपए का कोई बात नहीं, बच्चे कर लेंगे। आज हम घर में रह रहे हैं, मम्मी पापा दादा दादी का घर है, हमारा क्या है? अगर हमने बना भी लिया तो हम और बनाने की सोचते तो है, मौका मिलता तो है,
लेकिन बोला जाता है जिन लोगों को मौके की पहचान नहीं होती उन लोगों को मौके का खटखटाना शोर लगता है। माई डियर, घर पे जाइएगा और जाने के बाद ना, अगर आपके पास रीजन नहीं है कि मैं काम क्यों करूं, अगर आपके पास रीजन नहीं है कि मैं धूप में मीटिंग क्यों करूं, मैं घर पे क्यों ना बैठूं, जाइएगा। जाने के बाद अपने मम्मी पापा की बुरी आंखों में देखिए और उनसे एक सवाल करना कि मेरे मम्मी पापा, आप एक बात बताओ, आप जिंदगी के अंदर चाहते क्या हो? मैं आपको बताऊं, उनकी बुरी आंखें एक बात बोलेगी कि मेरे बेटे या मेरी बेटी, तू कामयाब हो जा, मैं यही चाहता हूं। ये आप उनसे पूछो जिनके मम्मी पापा नहीं है, उनसे पूछो, आज वो करोड़ों रुपए भी लाकर अपने मम्मी पापा की खुशी नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि मम्मी पापा इस दुनिया में वो लोग बड़े ब्लेस्ड फील है जिनके पास मम्मी पापा है। आपके पेरेंट्स की सबसे बड़ी खुशी होती है, हमारे पेरेंट्स की, कि हमें अपनी उम्र में ग्रो करते हुए देख रहा, कामयाब होते हुए देख रहा। हमारे मम्मी पापा इतने नहीं है कि मम्मी पापा रुको, आपकी उम्र 20 साल है, 20 साल और रुको, मैं जॉब से, इस काम से आपके सपने पूरे करूंगा, जो करना है कम टाइम में करना है। लाइफ इज आइसक्रीम, यू कैन अदर टेस्ट नदर वेस्ट। लाइफ एक आइसक्रीम की तरह है, तो टेस्ट कर लो, नहीं तो 3 से 4 साल में इतनी मेहनत कर लो, इतने कामयाब हो जाओ कि आपके मम्मी पापा 10,000 लोगों की भीड़ में बैठे हो और आपको स्टेज पे बुलाया जा रहा हो और आप अपनी सक्सेस लोगों के बीच में बता रहे हो, तो आपके मम्मी पापा खुशी से पागल हो जाए, वो प्राउड करे आपके ऊपर। बट माय डियर, रीजन नहीं है। पता है क्यों? हम हर चीज को हल्के में लेने की आदत है, लाइटली। वेस्टीज का सेमिनार हर बार होता है, वेस्टीज की अपलाइन हर बार मीटिंग में बुलाते हैं, वेस्टीज की अपलाइन हर बार मोटिवेट करती है। मेरे काम करने से तो मेरी अपलाइन का चेक आ रहा है, मेरे काम करने से बहुत सारे लोग ये समझते हैं मैं ये हूं लुकिंग गुड। मैं ट्रेनिंग अटेंड करके आया, लैंडमार्क फोरम, 3 दिन की ट्रेनिंग, लगभग 1.5 लाख रुपए का कोर्स। उसके अंदर एक चीज बताई गई, व्हाट इज लाइफ। 3 दिन के डिस्कशन में, सुबह से 9 बजे स्टार्ट होती, रात को 8 बजे हमारी ट्रेनिंग खत्म। 3 दिन के कन्वर्सेशन में एक चीज पकड़ के समझ में आई, लाइफ इज अ डेंजरस। आप कुछ भी कर सकते हो कहीं से भी, लाइफ में एक डेफिनेशन समझ में। बट माय डियर फ्रेंड, हम कहां अटके हुए होते हैं? हम छोटी छोटी चीजों में अटके हुए होते हैं, डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, हमारा फोकस हमारी कामयाबी पे नहीं होता। माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पास रीजन नहीं है तो रीजन लो। मम्मी पापा से पूछो, अपने बच्चों से पूछो, दादा दादी से पूछो, लोगों के लिए कुछ काम करो, अपने लिए कुछ काम करो। हम में से बहुत सारे लोग में इस मेंटलिटी के हैं कि हमारे बच्चे खुद करेंगे, हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए किया है, कोई बात नहीं। कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करो? बोला जाता है जो खून ना खोले, मुझे पता है नहीं खोलेगा बहुत सारे लोगों का खून, इधर से सुनेंगे, इधर से है। अजीम अंसारी जी की मीटिंग अटेंड की थी, मोटिवेट कर रहे थे। माय डियर फ्रेंड, बोला जाता है जो खून ना खोले वो खून नहीं, पानी है। जो अपने माँ बाप और देश के काम ना सके, बेकार वो जवानी है, बेकार वो जवानी है। राइट? छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, मेंटेन नहीं हुआ, शक कर लेते हैं, अपने ऊपर डाउट कर लेते हैं। तीसरी कैटेगरी के जो लोग आते हैं दोस्तों, वो आते हैं विनर। क्या होते हैं? विनर। वो सारे मौसम देखते हैं। दिल्ली में 6 मौसम चलते हैं हर साल, 6 तरीके के मौसम आते हैं। हम भी 6 तरीके के मौसम देखते हैं। अच्छी लाइफ में हर अच्छी चीजें भी होती है, बुरी चीजें भी होती है। ये चलो, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। कभी अच्छी चीज होती है, कभी जो हमारी उम्मीद नहीं होती वो भी चीजें होती है। ये चलो, बहुत सारे लोग इस लेवल पे पहुंचने के लिए मैच्योर बन जाते हैं, वो इन 2 लेवल से गुजरते हैं और दुनिया उनको सलाम करते हैं, दुनिया उनको बोलते हैं मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना सर, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर, कि सर आप जिंदगी में इतने कामयाब कैसे बने। लोग उनकी तरफ करना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, उनके एग्जाम्पल देते हैं देश दुनिया के अंदर, क्योंकि वो लोग एक सिग्निफिकेंट लाइफ में आए, वो लोग एक विनर है। यस या नो? यस। माय डियर, हमें पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट फोकस ऑन अवर ड्रीम।
फोकस ऑन अवर टारगेट, अपने गोल पर टारगेट बनाए डायमंड का, क्राउन का। पूछो सर कैसे होगा? जो चीज सीखने की जरूरत पड़े उस चीज को हमने सीखना है। कर सकते हैं? यस या नो? जोरदार ताली देखते हो, जोरदार ताली। आप में से कभी कुछ हुआ? आपने एक लाइन पढ़ रहा था, मैंने लिख दी, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। यानी कि इमेजिनेशन, कभी आप इमेजिन करते हो अपने आप को सक्सेसफुल होता हुआ देखते हैं कि यार मैं स्टेज पे जा रहा हूँ। मैं आपको सच बताऊं, मैं जब डायरेक्टर भी नहीं था, मैं घर पे जाकर प्रैक्टिस करता था। एक बोतल हुआ करती थी हमारे घर में, सुबह पेप्सी की बोतल ले आते थे, मैं फेंकता नहीं था और वापस आने के बाद छत पे चला जाता था। छत लोग वाले परेशान हो जाते थे, बराबर वाले पड़ोसी। ये बंदा आते स्टेज पे, पत्ते पत्ते पे नजर डाली, डाली पे नजर डाली, जब मैं सीट पे नजर डाली मेरी जिंदगी बदल डाली। मैं डायलॉग मारा करता था कि बोतल पीने से क्या फायदा, आप सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी, अगर पीनी है तो 2 घुट वेस्टीज की पियो, पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। आपको ताली बजा रहे हो, राइट? मैं स्टेज पे वो करता था कि मैं जब स्टेज पे जाऊंगा तो मैं ये डायलॉग मारूंगा, ये स्टोरी बोलूंगा, ये पंच लाइन बोलूंगा। यानी कि मैं इमेजिन करता था कि आज जब मैं स्टेज पे जाऊंगा तो मेरा माइक पकड़ने का किस तरीके से तरीका होगा। यानी कि हर चीज को इमेजिन करता था। मैं जब एज ए चीफ गेस्ट बनूंगा, जब मेरी 1 लाख रुपए की इनकम होगी, तो यानी कि अपनी सक्सेस को माइंड में चलाओ, इमेजिन करो। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि मैं कब ग्राउंड डायरेक्टर बनूंगा, कब मैं ऑडी गाड़ी चलाऊंगा, कब मैं 10 लाख वाली गाड़ी चलाऊंगा? जो भी आपका सपना, कभी किया है? नहीं किया तो माय डिफरेंट सीक्रेट बता रहा हूं, करना स्टार्ट कर दो, सफलता आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। हमारे बिजनेस के अंदर जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, बिजनेस टूल्स है, डायरी पेन, फर्स्ट वीक प्लान, गोल चार्ट, मंथली प्लानर आपके पास होना चाहिए। बिजनेस ये आप लिख सकते हो, प्रोडक्ट कैटलॉग, बेसिक यूनिफॉर्म, प्रोडक्ट डेमो, ये बहुत बेसिक सी चीज है, मैंने डाली है अपनी मीटिंग के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी आते हैं। ये से लोग इस पर आगे बात नहीं करेंगे, छोटा सा लिख दिया गया, आप बस मुझे समझो। 3 P's नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर माय डिफरेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो मुझे भी नहीं दिख रहे। देखो सर, कामयाबी ना जो अच्छी चीज होती है दिखती नहीं है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। रुक सर, वेट, जूम करना अलग से जूम करना होगा। चलिए 3 P's, यानी कि मैं आपको बताता हूँ प्राइस टैग। हर चीज का एक प्राइस टैग है। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर आप जो पेन यूज कर रहे हैं इसका प्राइस होगा 10-15 रुपए, राइट? जो आप डायरी यूज कर रहे हैं इसका प्राइस सेम। इसी तरीके से माय डिफरेंट सक्सेस का भी प्राइस टैग होगा। सक्सेस क्या मांगती है? माय डिफरेंट सक्सेस आपसे मांगती है सेक्रीफाइस, कमिटमेंट, डिसिप्लिन। ये चलो आप बताइए, आपका क्या कमिटमेंट है इस चीज के लिए? आपका क्या कमिटमेंट है इस चीज के लिए? आपसे आपके अपलाइन एक चीज बोलते कि सर अर्ली बर्ड पासेस लो, आप बोलते हो 200 रुपए पड़े यार, खत्म हो जाएंगे। मैं अर्ली बर्ड पास क्यों? मैं पास अगले महीने लूंगा। आपके अपलाइन कमिटमेंट बोलते कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो इवेंट में, 2 तरीके से इवेंट का बेनिफिट लेते हैं दोस्तों। पहला बेनिफिट प्री, यानी कि इवेंट से पहले, दूसरा बेनिफिट इवेंट तक। और सच बताओ जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है वो इवेंट से पहले, यानी कि प्री इवेंट बेनिफिट होता है, यानी कि प्रमोशन। हमारा बिजनेस एक चीज का बिजनेस है जिसको बोला जाता है प्रमोशन। क्या? प्रमोशन। आप जितने टिकट लेते हैं अपनी टीम में प्रमोट करते हैं और अपनी टीम को एससीएम में बिठाओ या फिर आप सेमिनार में बिठाओ, उतने ही आपकी टीम से लीडर बनने की संभावना ज्यादा है। एक प्राइस टैग ये मांगती है। दूसरा प्राइस टैग वेस्टीज आपसे क्या मांगती है? लर्निंग। हम में से बहुत सारे लोग बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों सीखते नहीं,
और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन, आप कहीं सक्सेस मत देखो, सक्सेस अपने अंदर देखो। जिस दिन आपने अपने आप को बढ़ा लिया, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लिया, अपनी नॉलेज पे काम कर लिया, तो माय रिकमेंड होगा ये कि आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ जाएंगे। बिजनेस को सीखने का जो तरीका है, प्राइस टैग आप अपनी अपलाइन से सीखेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग की किताबों से सीखेंगे, बहुत सारी वीडियो से आप सीखेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम सीखने को तैयार नहीं, क्योंकि अच्छा हम वो काम करते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है, क्योंकि कामयाबी के अंदर, ग्रोथ के अंदर बदलाव है, अनकंफर्ट जोन में जाना पड़ता है, पेन होता है, दर्द होता है। यस या नो? यहां पर बैठते हुए भी बहुत सारे लोग टेक लगा के बैठे हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन में चले गए। बहुत सारे लोग टेक लगा के प्राइस टैग पे कर। सो माय डिफरेंट नंबर 1 चीज प्राइस टैग पे करना है। कर सकते हैं? यस या नो? जोरदार ताली आप लोग अपने लिए बजाएं। डीजे वाले भैया थोड़ा ज्यादा भी बजाओ। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है पेशेंस। कोई बात नहीं सर, पेशेंस मैं आपको बता रहा हूँ। पेशेंस मेरी, आप किसी भी बिजनेस के अंदर आप देखिए दोस्तों, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्र, मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि अगर किसी इंसान के पास धैर्य है, सब्र है, वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है, कुछ भी। लेकिन आज हमारे पास जो चीज नहीं है वो है, हम चाहते आज भर्ती कर मिथुन चक्रवर्ती। हम क्या चाहते? आज भर्ती तो कल मिथुन चक्रवर्ती। माय डिफरेंट पेशेंस। जब आप इस बिजनेस के अंदर आओ तो अपने आप को टाइम दो, अपने आप से कमिटमेंट करो कि मैं इस बिजनेस के अंदर पेशेंसली 2 से 3 साल काम करूंगा और इस काम को करके सीखते हैं। इस काम को करके सीखते हैं। बहुत आसान है बिजनेस में, अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप आज जो मेहनत कर रहे हो, आज आपको जो रिजेक्शन मिल रही है, आप जो आप अपनी स्टोरी, ये स्टोरी, यू आर रिटन योर स्टोरी, आप अपनी कहानी लिख रहे हो और एक दिन ये कहानी जमाना सुनेगा। जब आपको सेमिनार के लिए बुलाया जाएगा, जब आप अपनी टीम को बताओगे, आप बता पाओगे कि मेरे साथ ये चीज हुई है, आपके साथ भी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, आप भी कामयाबी के तरफ आ रहे हो। यस या नो? सो माय डिफरेंट पेशेंस। इस बिजनेस के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो इस बिजनेस के अंदर नाकामयाब हुआ। हर इंसान इस बिजनेस के अंदर कामयाब हुआ है, बशर्ते कि उस इंसान ने बिजनेस को क्विट करा। अगर आप इस बिजनेस को छोड़ते नहीं है तो माय डिफरेंट आप कामयाब है। लेकिन हमारे अंदर क्या नहीं है? पेशेंस नहीं। दोस्तों कमिटमेंट लेकर आना पड़ेगा, पेशेंस लेकर आना पड़ेगा। 3 साल कुछ भी हो जाए, 3 साल आपको इस बिजनेस के अंदर लगातार काम करना है। अपने आप से कमिटमेंट रखो कि अगर मुझे सीखने की जरूरत पड़ी तो हर चीज वो सीखूंगा जो मुझे आगे बढ़ाएगी। पेशेंस के साथ कर सकते हैं? यस या नो? जोरदार ताली आप लोग अपने लिए बजाएं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो 3 पीस के अंदर आता है दोस्तों, वो आता है प्लानिंग। एक लाइन मैंने दोस्तों यहां पर लिखी है, पीपल डू नॉट प्लान टू फेल, दे फेल टू प्लान। अगर आपने अपनी कामयाबी की प्लानिंग नहीं करी तो याद रखना आपने नाकामयाबी की प्लानिंग कर चुके हो। मिस्टर बाली सर एक लाइन बहुत अच्छी बोलते हैं कि बाली सर तो सभी लाइन अच्छी बोलते हैं, लेकिन जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि सफलता उनको मिलती है जिनकी तैयारी। आपकी क्या तैयारी अपने लेवल पे? हम में से बहुत सारे लोग अपनी टीम का डाटा मेंटेन नहीं रखते। हम में से बहुत सारे लोग अपनी टीम को डाटा कलेक्ट, एक पनवाली दोस्तों, एक पनवाली जो पान बेचता है ना, उसको भी पता होता है कितनी छाली आनी है, कितना चूना लगाना है, कितना। बट हम इस बिजनेस को लाइटली लेते हैं। आपके अपलाइन ने बोला कि सर हमें इस बार इवेंट करना है बड़े लोगों का, भरना है। तो पता है क्या होता है कि सर इस महीने हमें मीटिंग करनी है, 50 लोगों की मीटिंग करनी है, 50 कंसिस्टेंसी करनी है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। हमारी उम्मीद हम नहीं होते, हमारी उम्मीद हमारी डाउनलाइन होती है कि मैं ना करूँ ये काम, मेरी डाउनलाइन। फॉर एग्जाम्पल एक कहानी मैं आपको बताता हूँ।
एक गांव के अंदर अनाउंसमेंट होती है कि कुएं को ना सब लोग दूध का एक वो लेकर आएंगे जग, और सभी गांव वाले कुएं के अंदर एक एक जग दूध डालेंगे। तो सब लोग अगले दिन आते हैं और सब ये बात सोचते हैं कि सभी लोग शायद दूध लेकर आएंगे। यार अगर सब लोग दूध लेकर आएंगे कोई बात नहीं, मैं पानी लेकर चले जाता हूँ। एक पानी में क्या फर्क पड़ता है, वो पता लगा अगले दिन सभी के सभी पानी लेकर आ गए, क्योंकि सभी ने ये सोचा एक जग से क्या फर्क पड़ेगा। सेम इसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर ये होता है, हम ये सोचते हैं मीटिंग मेरी डाउनलाइन करना, प्लानिंग मेरी डाउनलाइन करना। हर वो चीज जो हम अपनी टीम से चाहते हैं हम खुद नहीं करते माय डियर फ्रेंड, हम अपनी टीम से करवाते। बट आपकी डाउनलाइन वो नहीं करती जो आप बोलते हो, आपकी डाउनलाइन वो करती है जो आप करते हो। अगर आज आप प्लानिंग करोगे तो आपकी डाउनलाइन कल देख के आपकी प्लानिंग करती है। अपने स्ट्रक्चर की, बिजनेस स्ट्रक्चर की प्लानिंग करो। आपको 1 लाख रुपए का चेक कम से कम वॉल्यूम में कैसे पहुंचेगा, आपकी टीम में कंसिस्टेंसी कैसे ज्यादा लोग ले पाए, प्लानिंग करो। आपकी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटर किस तरीके से बन पाए, प्लानिंग करो। आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर किस तरीके से बन पाए, प्लानिंग करो। आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग देने वाले व्यक्ति कैसे बन पाए, प्लानिंग करो। आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन इवेंट में बिठाने वाले व्यक्ति कैसे बन पाए। बट हम इस बिजनेस को बहुत छोटा बिजनेस समझते हैं। हम इस बिजनेस को प्लानिंग इंसान उस चीज की करता है जो उसको बहुत ज्यादा सीरियस लगता है। और सच बात यह है दोस्तों, सच बात है, हमें विश्वास नहीं कि हम कामयाब हो जाएंगे क्योंकि हमने इंपॉर्टेंस जानी नहीं। यस या नो? हम में से बहुत सारे लोग हैं जब इस बिजनेस को करते हैं तो उनको शर्म आती है बिजनेस को बताने में। किससे? दोस्तों से। यार सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे स्टैंडर्ड का बिजनेस ये होता है। यार वो तो यार सेठ जी है, उनके सामने मैं इस चीज का प्लान लेके जाऊंगा तो शायद मना, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। क्या तुम्हें और कोई काम नहीं मिला? अच्छे खासे इंजीनियर हो, अच्छे खासे एडवोकेट हो, अच्छे खासे पढ़ाई करो, अच्छे खासे घर में, किस चीज की कमी है, फिर भी आप। हम में से बहुत सारे लोग इस बिजनेस को इस वजह से प्रमोट नहीं कर पाते, प्लानिंग नहीं कर पाते, बिकॉज हम इस बिजनेस को लाइटली लेते हैं दोस्तों। और ये सच बात है। मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और आप लोगों से बताना चाहता हूँ, सर आपके फेवरेट एक्टर कौन है? चलो कोई सेलिब्रिटी है जो कि किसी कंपनी के अंदर एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी प्रोडक्ट की, और उनको करोड़ों रुपए वो कंपनी देती है क्या करने के? एडवर्टाइजमेंट करने के। अब मुझे एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार जी। आप उस कंपनी के पास जाके बोलो कि भाई देखो, ना तुम्हारी ना मेरी, आप उनको करोड़ों रुपए देते हो, मुझे लाखों दे देना। उनसे 30 सेकंड बुलवाते हो, मैं 30 मिनट बोलने के लिए तैयार हूं, और अपने मोहल्ले का, अपने घर का हैंडसम हंस करवाए। आपसे बोलो कि सर एक काम करो, ना तुम्हारी ना मेरी, किसी को बताना मत, हजारों रुपए में बात बन जाएगी, और 30 सेकंड आप उनसे काम करो, किसी को बिल्कुल मत बताना, कोने में आओ, फ्री में करने के लिए तैयार। कभी नहीं करा। सर इधर आ जाओ, पेड़ कहाँ है आपके, और मुझे बताओ, किसी को बताना मत, मुझसे अपने लाखों रुपए ले लो और अपने प्रोडक्ट के साथ मेरी एडवर्टाइजमेंट करा दो। मैं आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करूंगा, टीवी पे दिखा दो। क्या दिखाएंगे? नो। क्यों? आज के टाइम में लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी दोस्तों क्या बेचते हैं? वैल्यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो पार्ट टाइम में क्या कर रहे हैं? एडवर्टीजमेंट। वो एडवर्टाइजमेंट वाला काम है। कोई कच्छे बेच रहा है, कोई चप्पल बेच रहा है, कोई रेजर बेच रहा है, कोई 1 रुपए का। उनकी ब्रांड वैल्यू है, उनको लोग फॉलो करते हैं, इसलिए लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, लोग परचेज करते हैं। यस या नो? जब उतने बड़े सेलिब्रिटी को 1 रुपए का प्रोडक्ट बेचने में शर्म नहीं है, तो हम कौन सी ऑडी, जगुआर, BMW, रेंज रोवर से आए? और याद रखना दोस्तों, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। इस देश के अंदर एक इंसान स्टील बेच के टाटा, और एक इंसान चप्पल बेच के बाटा बन गया। बट हमारी सोच कि यार हम बिजनेस में बोलेंगे तो लोग, याद रखना दोस्तों, यू आर नॉट सेलिंग अ सोप, आप
तेल साबुन नहीं बेचते, यू आर सेलिंग ए होप। आप लोगों को उम्मीद दिलाते हो कि सर घबराओ मत। अगर मैं ऑडी गाड़ी चलाता हूं, मैं 4 लाख रुपए महीना कमाता हूं, आप छोटे हो, मोटे हो, काले हो, गोरे हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, फर्क नहीं पड़ता। आप आंखों से आंखें मिलाओ, हाथ से हाथ मिलाओ। मैं अगर 4 लाख रुपए कमाता हूं, अगर आपके सपने हैं तो ये गोरख सिद्धार्थ एंड केसरी सर आपका अपने हैं, आपके अपने बोलते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, द प्रॉब्लम इज हम क्या करते हैं, प्लानिंग नहीं करते। हम प्लानिंग नहीं करते, सीरियस नहीं होते। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आज आप प्लानिंग नहीं करोगे और इस बात को लेके परेशान होगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, तो याद रखना आप जिंदगी में कभी कामयाब होने वाले कर सकते हैं प्लानिंग। यस यस या नो? यस। कितने लोग करेंगे अपनी क्लैपिंग, अपने एक्साइटमेंट से मुझे बताएं। मेरा भी जलवा, मेरा भी जलवा, अरे यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, तो सारे जहां में होगा क्या, मेरा भी जलवा। आपको मैं कहानी सुनाना चाहूंगा, क्या आप सुनना चाहोगे? इस चीज से पहले देखो, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया तो मैंने ज्यादातर कहानियां बहुत सुनी है, बहुत कहानियां सुनी है। और मिस्टर बाली सर एक बात बोलते हैं, हमारा बिजनेस कहानी सुनाने का बिजनेस है। जो बात आपको कहानी बता देगी, कोई इंसान बोलते रहे, समझ में ज्यादा आने वाली। आपको एक कहानी बता दो। एक समुद्र में एक लहर आती है और उस लहर के अंदर बहुत सारे मेंढक होते हैं, मेंढक भी आ जाते हैं, बराबर में होता है कुआं। और कुछ मेंढक कुएं के अंदर और कुछ मेंढक बाहर। तो बाहर वाले जो होते हैं बड़ा प्राउड करते हैं, हम तो बच गए, ये देखो कितने बदनसीब है, अंदर चले गए, अब इनके लिए जिंदगी यही है, ये बाहर कभी आने वाले। तो उनमें से मेंढक डिमोटिवेट करते हैं, उनको मना करते हैं कि तुम जितनी कोशिश कर लो अंदर वाले मेंढक, आप बाहर आने वाले नहीं हो, बहुत बड़ा कुआं है, तुम्हें जिंदगी भर यहीं रहना पड़ेगा। वो बेचारे मेहनत फिर दोबारा मेहनत करते, बाहर आने की प्रयास करते, ऊपर से डिमोटिवेट करते हैं ऊपर वाले मेंढक जो कुएं के बाहर होते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद जो अंदर मेंढक होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, बेचारे प्रयास करना छोड़ देते हैं। और थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि एक मेंढक बराबर में बार बार प्रयास कर रहा है, वो बार बार बाहर आने की, वो दोबारा मेंढक उसके पास आते कि ये तो रुके, ये कैसे खुदक रहा है, इसको भी करो। उधर आके बोलते पागल, इन्होंने भी तैयारी, इन्होंने भी मेहनत की है, देखो नहीं आ पाए, ये है, अब तुम्हें जिंदगी भर नहीं रहना पड़ेगा, यही तुम्हारी जिंदगी, क्यों प्रयास करो, क्यों मेहनत कर रहे हो, इसी को अपना मानो। वो बार बार एक टाइम ऐसा आता है जो मेंढक बाहर आता है, निकल जाता है, फिर बाहर खुदकता है, तो वो मेंढक चारों आते हैं, कुछ मेंढक और बोलते हैं तुझे बताया था, वो कहता भाई क्या बात है, क्या बोल रहे हो। बाद में पता लगता है जो मेंढक को बोल रहे थे वो बहरा था, जिस मेंढक को बोला था वो बहरा था। जब आप इस चीज में काम करते हो तो लोग आपका रिवॉल्ट करेंगे, लोग आपके ऑपोजिट जाएंगे। आपने क्या काम करना है, तो भैया अच्छे वर्ड बोल लो, लई को कहोगे भाई चलो आप इस चीज की मीटिंग दिखाओ, बहरा बनाने के लिए जा रहा, कोई नहीं आएगा भाई। यानी कि इन लोगों की इस कान से सुनिए, इस कान से जो काम की बात उसको रखिए। कर सकते हैं, कहानी अच्छी लगी तो ताली मत बजाओ, मत बजाओ, आगे सर आज वाले डीजे वाले बोले चलो। मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, बी अ लीडर। अगर आपको लीडर बनना है, आपको अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी लानी है, तो हमेशा एक चीज रहो, कॉन्फिडेंस रहो। हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि कोई भी प्रॉब्लम आए, कैसी भी चैलेंजेस आए, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। कोई कुछ पूछे उसका जवाब दो कॉन्फिडेंटली। कर सकते हैं, कैपेबल रहो, हमेशा किसी चीज को कैपेबल बनना है आपने। अगर आपको मान लो क्लोजिंग करनी नहीं आती, आपने कैपेबल बनना है, क्लोजिंग करना सीखनी है। आपने ट्रेनिंग नहीं आती, याद रखना माइंड में, एक अच्छे लीडर की जो क्वालिटी होती है, जो लीडरशिप दिखती है, वो हमेशा जो चीज उसको नहीं आती, मैंने अभी कल स्टेटस लगाया था
जो चीज मुझे आती है उसको मैं फॉलो करूंगा, जो चीज मुझे नहीं आती उसको मैं सीखूंगा। वो सीखता है, वो कैपेबल अपने आप को बनाता है, वो कमिटेड होता है अपनी कामयाबी के लिए कि कुछ भी करना पड़े, व्हाट मे इन माय लाइफ आई वांट टीच और मैं सीखूंगा, मैं लोगों को सिखाऊंगा। वो कमिटेड होता है, कम्युनिकेटर होता है, वो डाउनलाइन एंड अपलाइन के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाता है, हमेशा अच्छे रिलेशन बनाता है। अपनी डाउनलाइन और अपनी अपलाइन के बीच में हमेशा वार्तालाप करते रहो। अगर आपका वार्तालाप टूटा तो जैसे खेत के अंदर खरपतवार उपजाऊ हो जाती है, इसी तरीके से आपकी डाउनलाइन आपकी अपलाइन के बीच में गलत नेगेटिव बातें उपजाएंगी। तो हमेशा अपनी अपलाइन अपनी डाउनलाइन के बीच में कम्युनिकेशन बरकरार रखो, कोचेबल बनो, क्रिएटिव बनो। फॉर एग्जाम्पल अपनी टीम के लिए कुछ नया करते रहो, कुछ अलग करते रहो, राइट। क्वालिटी ऑफ लीडर, एक लीडर हमेशा लीड बाय एग्जाम्पल होता है, यानी कि लोगों को इंस्पायर करता है। एक लाइन बोली जाती है, लाइफ इज अ मैसेज टू द वर्ल्ड, मेक श्योर इट्स इंस्पायरिंग। आपकी जिंदगी दुनिया के लिए एक मैसेज है, आपकी जिंदगी दुनिया के लिए एक मैसेज है, या तो वार्निंग हो सकता है या एक इंस्पिरेशन हो सकता है। इट इज डिपेंड ऑन आप लोगों के लिए क्या बनना चाहते हो, कामयाब होकर इंस्पिरेशन या नाकामयाब होकर वार्निंग। क्या इसमें भी ये तक कामयाब नहीं हुआ, क्या बनना चाहते हैं? इंस्पिरेशन। ये चलो तो इंस्पायर करना है दोस्तों, इंटीग्रिटी में रहना है, विजनरी लीडर बनना है, हमेशा बी लाइक अ वाटर, पानी की तरह आपने रहना है। जब खेल का, मैंने अपने सीनियर से एक चीज सीखी है, अगर आप खेल रहे हो तो अपना 100% खेल रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपना 100%, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो 99% नहीं होना चाहिए, अपना 100%, यानी कि पानी बन जाओ, राइट। कर सकते हैं? बी डेडिकेटेड टू योर डेली रूटीन, मेक योर टीम लीडर। हमेशा अपना डेली रूटीन अपनी टीम को बताइए। आप बहुत सारे लीडर हैं जो कि मीटिंग करते हैं, दिखता नहीं है, और जो दिखता है वही दिखता है। आप कोई भी मीटिंग करो 5% हो, डायरेक्टर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, डायमंड हो, एक सेल्फी लो, ग्रुप के अंदर डालो। आप प्रोडक्ट परचेज करो, सेल्फी लो, ग्रुप के अंदर डालो। आप फॉलो करो, सेल्फी लो, ग्रुप के अंदर डालो। बिकॉज वो एक सेल्फी, वो एक पोस्ट आपकी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो इनएक्टिव है, उन लोगों को जगा सकती है, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है, राइट। नेक्स्ट, कमिट टू योर प्रोस्पेक्टिंग नंबर, प्रोस्पेक्टिंग द लाइफ लाइन ऑफ ए नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि इसको एक लाइन में बोलूं, रिक्रूटमेंट। हम में से बहुत सारे लोग रिक्रूटमेंट का मतलब मैं आपको समझाता हूं, नए लोगों को अपने बिजनेस के अंदर लेकर आना। हमेशा अपनी बिजनेस के अंदर नए लोगों को लेकर आना है, नए लोगों से आपने बातें करनी है, उनको इस बिजनेस के बारे में, उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना है। जब आप किसी व्यक्ति को मीटिंग दिखाओ तो आप ये मत सोचो इसको 100 पीवी आ जाएगा, मेरा मेंटेन हो जाएगा, मेरा फास्ट रेट हो जाएगा, नहीं, कि इसकी जिंदगी कैसे बदले और मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी को टच करना है। इस उद्देश्य से, इस इंटेंशन से अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो माय डिपेंड आपके लाइफ में सफलता बहुत जल्दी आपके पास आएगी। ट्रांसफर स्किल्स, आपके पास जो स्किल्स है कोशिश करें कि आप अपनी टीम में डुप्लीकेट करें। आपके पास जो स्किल्स है, फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में कोविड के अंदर हमने क्या किया, कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन काम करना नहीं आता था, तो हमने ऑनलाइन जूम सेशन किए, उन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा पार्ट सिखाया कि आप प्रोफाइल अपनी अच्छी रखो, आपको लोगों से किस तरीके से बात करनी है। यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज सीखते रहो और टीम में भी सिखाते रहो, डुप्लीकेट करते रहो। बिल्ड कम्युनिटी एंड रिलेशनशिप प्रोडक्ट्स, डोंट मूव पीपल, पीपल मूव प्रोडक्ट्स। एक लाइन अगर मैं आपको बात बोलूं दोस्तों, ये बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है। जितने आपके अपनी अपलाइन और अपनी डाउनलाइन से अच्छे रिलेशन होंगे, आपका बिजनेस उतना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। हम में से बहुत सारे लोग दोस्तों अपनी डाउनलाइन से रिलेशन बिगाड़ लेते हैं, उनको 4 आदमियों के बीच में उनको गलत बोलते हैं, 4 डाउनलाइन के बीच में उनको गलत तरीके से बात बोलते हैं। एक लाइन बोली जाती है कि इसमें रखो स्वीट, बॉडी को रखो स्टील, और एक क्या लाइन थी, सर पे चक्री, अपनी के वाणी संभाल कर बोलिए, ना है इसके हाथ ना पाँव,
एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। कहने का मतलब क्या है, जब आप इस बिजनेस के अंदर आओ तो चेहरे आपकी जबान पे मिठास होनी चाहिए। कोई इंसान आपसे नहीं, आपकी कंपनी से नहीं जुड़ता, आपके प्रोडक्ट से नहीं जुड़ता, मार्केटिंग प्लान से नहीं जुड़ता। हर इंसान आपके व्यवहार से जुड़ता है, आपके रिलेशन से जुड़ता है। वो टीम वो टीम नहीं है जिस टीम के अंदर यूनिटी नहीं है। यूनिटी विदाउट रिलेशन के आ नहीं सकती। बहुत सारे अपलाइन और डाउनलाइन सिर्फ तभी अपलाइन और डाउनलाइन को याद करते जब उन्हें काम पड़ता है, क्लोजिंग के टाइम पे या किसी काम में। हमेशा याद रखो, काम के पीछे भागोगे, रिलेशन बनाने के पीछे भागोगे। आपकी डाउनलाइन कभी उसको कोई डिमोटिवेट भी करेगा तो वो डिमोटिवेट होने वाली नहीं है, बिकॉज उस इंसान ने आपको चूज किया है। वो आपके साथ हमेशा रहेगा और हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो ये बिजनेस की बैकबोन है, मेक रिलेशन विद योर अपलाइन एंड डाउनलाइन। लाइन अच्छी लगे तो ताली बजा सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच। एक बड़े लीडर, एक लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है? एक लीडर हमेशा अपने आप के लिए टाइम निकालता है, अपने डेवलपमेंट के लिए टाइम निकालता है, बिकॉज उसको एक चीज पता लग जाती है कि ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा जब तक मैं अपनी नॉलेज अपने ऊपर काम नहीं करूंगा। अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं तो माइंड में आपके पास 10,000 की नॉलेज है। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आपके पास 1 लाख की नॉलेज है। हमारा बिजनेस लोगों को सिखाने का बिजनेस है। जब आप ही नहीं सीखोगे, लोगों को कैसे सिखाओगे? यस या नो? और बोला जाता है रुका हुआ इंसान, रुका हुआ पानी और रुकी हुई नॉलेज, सब नॉलेज नहीं, रुका हुआ इंसान, रुका हुआ पानी दोनों एक लाइन है ना। तो अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहना है। डेली नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड मैं आपको कुछ किताबें बताता हूँ, जरूर लिखिएगा। मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट जो किताब रही है दोस्तों, पहली किताब जो आपको ना केवल बेसिक में काम में आएगी बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम में आएगी, रिचेस्ट मैन इन द बैबिलोन। पैसा कमाना अलग बात है, पैसे को मल्टीप्लाई, पैसे से आपका क्या संबंध है ये आपको पता लगेगा। नंबर 1 चीज, किसी को गिफ्ट में देना चाहते हो, गिफ्ट में दो। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, बिजनेस स्कूल बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेंट, रिच डैड पुअर डैड, अचीव मोर सक्सेस मोर बाय दीपक बजाज। एंड लास्ट, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं? क्या जब मैं स्टेज पे जाऊं तो मैं मतलब धमाल हो साधु भाई होती है। एक किताब लिख लेना जिसको बोला जाता है सफल वक्ता सफल व्यक्ति बाय उज्जवल पाटनी। सफल वक्ता सफल व्यक्ति बाय उज्जवल पाटनी। एंड लास्ट जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो आपकी अपलाइन एंड डाउनलाइन एंड फैमिली के रिलेशन में काम में आने वाली है, men come from Mars and women come from Venus। आपको पता लगेगा फीमेल का क्या नेचर है, मेल का क्या नेचर है। आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी होगी जिससे कि आप खुशी खुशी काम पे ध्यान दे पाओगे। कर सकते हैं? बोल तो नहीं, कुछ लोगों ने लिखी नहीं। मैं कितने लोगों ने लिख लिया? फिर से रिचेस्ट मैन इन द बैबिलोन नंबर 1 बुक। दूसरी किताब है रिच डैड पुअर डैड, यानी कि रॉबर्ट टी कियोसाकी की 4 बुक। बिजनेस स्कूल, कैश फ्लो क्वाड्रेंट लिख ली। अचीव मोर सक्सेस मोर बाय दीपक बजाज, मैन कम फ्रॉम मार्स एंड वुमेन कम फ्रॉम वेनस। ये बुक है, ये आप लिख लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कर सकते हैं? यस। डेली अपने ऊपर काम करना है दोस्तों, बहुत जरूरी है। मैं आगे की बात बताऊं, गेट बेटर एट प्रेजेंटिंग एंड स्पीकिंग। हमेशा अपने ऊपर काम करना है, अपनी स्पीच बोलने में अपने आप को सुधारना है, सुनने में अपने आप को सुधारना है। बी एन एक्शन टेकर। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी 99% लोग यहाँ पर है जिनके अंदर एक क्वालिटी बहुत अच्छी है, पता है क्या? वो सुन और मुंडी हर चीज पे हिला देते। बात तो सही है 100%, लेकिन जब करने की बात आती है तो कहते हैं बात तो सही है 99%, क्योंकि मैं नहीं करूंगा, ये टीम से
जब तक आप खुद एक्शन नहीं लेंगे ये सारी चीज यूजलेस है, सारी चीज यूजलेस है। आपको 2 लाइन पता है, 2 लाइन का आप एक्शन लो, आप कामयाब हो। मिस्टर राजू गुप्ता जी, मोहम्मद मोइन जी, डीसी राजपूत जी, इनको ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है दोस्त। जितनी बात अपलाइन ने बताई, जितनी बात अपलाइन ने बोला ये करो, उस चीज को एक्शन में कन्वर्ट किया। दैट्स वाई कि वो ना पढ़े होने के बावजूद वेस्टीज में लाखों रुपए इनकम के पे पहुंचे। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आने दे और सुनते रहेंगे, लेकिन एक्शन की बारी आएगी, जाने दे हमें नहीं करना। सो क्या आज आप इस मीटिंग से एक कमिटमेंट लेते हैं कि मैं जो भी चीज सीखूंगा उसको लिखूंगा और उसको एक्शन में लूंगा। अगर लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, देखो दोस्तों,